हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। आप देख रहे हैं मेडिकल वाला। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एओर्टा के बारे में। तो गाइस, वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं एओर्टा से, क्योंकि दोस्तों एओर्टा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको एक ही वीडियो में क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए हम इसे डिवीज़न करके पढ़ेंगे, जैसे कि असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। इन सभी को हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे गाइस कि पहले जो दो पार्ट्स हैं एओर्टा के वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात बता दें कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप इस मेहनत के लिए एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों, हम वीडियो में सबसे पहले जानने वाले हैं एओर्टा के ओरिजिन के बारे में। तो दोस्तों, एओर्टा का ओरिजिन होता है अपर एंड ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल से। दोस्तों, एओर्टा के तीन पार्ट्स होते हैं, जो कि असेंडिंग एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। इन सभी से अलग अलग ब्रांचेस निकलती है दोस्तों, जिसको हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि यह है एओर्टा और उसकी ब्रांचेस। दोस्तों, एओर्टा के तीन पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट है असेंडिंग एओर्टा, दूसरा पार्ट है आर्च ऑफ एओर्टा और तीसरा पार्ट है डिसेंडिंग एओर्टा। दोस्तों, असेंडिंग एओर्टा और आर्च ऑफ एओर्टा को हम इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे, लेकिन डिसेंडिंग एओर्टा के पार्ट्स और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, इसीलिए हम इसको अलग अलग वीडियोस में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, फीमोरल आर्टरी वगैरह भी इन्हीं की टर्मिनल एओर्टा की ब्रांचेस हैं, तो हम उनको धीरे धीरे सीरीज़ से कवर करते जाएंगे और पूरा एंड तक एओर्टा का डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं असेंडिंग एओर्टा और उसकी ब्रांचेस। असेंडिंग एओर्टा दोस्तों, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच है राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी ब्रांच है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। दोस्तों, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती है मेनली। ठीक दोस्तों, इस ब्रांचेस के बारे में इतना ही है। और आर्च ऑफ एओर्टा पर हम आ जाते हैं। तो आर्च ऑफ एओर्टा एक आर्च की तरह होता है, जो कि असेंडिंग एओर्टा का कंटिन्यूएशन होता है। दोस्तों, आर्च ऑफ एओर्टा की तीन ब्रांचेस होती है। पहली ब्रांच है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और दूसरी ब्रांच है लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और तीसरी ब्रांच है इसकी लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी। दोस्तों, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी को ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक भी बोलते हैं और इसकी खुद दो ब्रांचेस होती है आगे चल के। तो उस दोनों ब्रांचों का नाम है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक दोस्तों, तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की आगे जाके फिर से दो ब्रांचेस होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। दोस्तों, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होती है हेड और नेक के राइट साइड को सप्लाई करती हैं। दोस्तों, हेड और नेक के राइट साइड को सप्लाई करती है। और राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, इससे आगे चल के दो ब्रांचेस निकलती है, इनको बोलते हैं टू राइट इंटरकोस्टल आर्टरीज। ये फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करती है। और दोस्तों, आते हैं हम लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के अंदर। इसकी भी दो ब्रांचेस होती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये दोनों ब्रांचेस दोस्तों हेड एंड नेक को सप्लाई करती है अगेन लेफ़्ट साइड में, लेकिन ये सप्लाई करती है और यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये राइट साइड में सप्लाई कर रही थी। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में। लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है दोस्तों लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है उसकी दो ब्रांचेस निकलती है, जो कि लेफ़्ट इंटरकोस्टल स्पेसेस को सप्लाई करती है, फर्स्ट एंड सेकंड लेफ़्ट इंटरकोस्टल स्पेसेस को। क्योंकि जो थोरेसिक ऑर्टा होती है उससे जो फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेसेस होती है उसको सप्लाई नहीं की जाती, इसलिए सबक्लेवियन आर्टरी से दोनों सबक्लेवियन आर्टरी लेफ़्ट और राइट सबक्लेवियन आर्टरी से फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेसेस को सप्लाई की जाती है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है डिसेंडिंग एओर्टा के बारे में। दोस्तों, डिसेंडिंग एओर्टा की आगे चल के तीन ब्रांचेस होती हैं। जो एओर्टा थोरेक्स से पास होता है उसमें थोरेसिक एओर्टा बोलते हैं, और जो एब्डोमेन से पास होता है उसे एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं, और जो एब्डोमेन के नीचे वाले पार्ट से पास होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल एओर्टा। दोस्तों, इन सभी की बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, इसलिए उन ब्रांचेस को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक कवर करना है और हमें देखना है कि असेंडिंग एओर्टा और आर्च ऑफ एओर्टा को थोड़ा बारीकी से। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम
एओर्टा का ओरिजिन दोस्तों, एओर्टा का ओरिजिन होता है अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिन होगा। और जो असेंडिंग एओर्टा सबसे पहले ओरिजिन होता है। असेंडिंग एओर्टा की जो लेंथ होती है दोस्तों वो 5 सेंटीमीटर होती है। और इसके बाद ये आर्च ऑफ एओर्टा में कंटिन्यूएशन होता है इसका, और आर्च ऑफ एओर्टा फिर अगेन डिसेंडिंग एओर्टा में कंटिन्यूएशन होता है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असेंडिंग एओर्टा जो होता है वो एनक्लोज होता है पेरिकार्डियम के अंदर, और उसकी जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक दोस्तों। और असेंडिंग एओर्टा का जो ओरिजिन होता है वो अपर एंड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, मैंने जैसे पहले बताया था कि अपर एंड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग एओर्टा का ओरिजिन होगा। और दोस्तों इसका ओरिजिन होने के बाद इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है, तो ओरिजिन होने के बाद इसका डायरेक्शन होता है अपवर्ड, फॉरवर्ड और राइट साइड। तो दोस्तों देखिए, ये अगर आपका हार्ट है तो इसमें जो, अगर इसको मान लेते हैं हम लेफ़्ट साइड और इसको मान लेते हैं राइट साइड, तो अगर इसको ओर्टा मानेंगे दोस्तों, तो इसको ओर्टा मानेंगे तो इसका ओरिजिन होगा अपवर्ड होगा, और थोड़ा फॉरवर्ड की डायरेक्शन अब आगे की तरफ होगा, और राइट साइड में होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो डायरेक्शन हुआ अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड राइट साइड। दोस्तों इसका ओरिजिन पॉइंट जो होता है हाफ अपर लेफ्ट पार्ट से होता है, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें कि लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड कोस्टल कार्टिलेज होता है दोस्तों, कि जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर स्टर्नम ड्रॉ की हुई है हमने। स्टर्नम के अगर हाफ पार्ट करेंगे तो ये अपर हाफ हो गया और ये लोअर हाफ हो गया। दोस्तों जो असेंडिंग एओर्टा होता है उसका ओरिजिन होता है अपर हाफ से लेफ्ट साइड में। दोस्तों ये स्टर्नम की राइट साइड है और स्टर्नम की लेफ्ट साइड है। तो अपर हाफ ऑफ स्टर्नम और लेफ्ट साइड से इसका ओरिजिन हुआ। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप, लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, यानी कि जो हमारे थोरेक्स रीजन में थर्ड कोस्टल कार्टिलेज होता है उसकी लोअर बॉर्डर से इसका ओरिजिन होता है। और ये कहाँ तक जाता है दोस्तों, अपर बॉर्डर ऑफ राइट सेकंड कोस्टल कार्टिलेज तक जाता है, ठीक दोस्तों। ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। और जो रूट ऑफ एओर्टा के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। रूट ऑफ एओर्टा, इसका थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। रूट ऑफ एओर्टा पे 3 डायलेशंस होते हैं, उन 3 डायलेशंस को बोलते हैं एओर्टिक साइनसेस। जो एओर्टिक साइनसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो एंटीरियर एओर्टिक साइनस होता है, और 2 होते हैं वो पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस होते हैं, राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस और लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनसेस। राइट कोरोनरी आर्टरी एंटीरियर एओर्टिक साइनस से राइज होती है, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से राइज होती है। एओर्टा के रिलेशंस, यानी कि एओर्टा के राइट में क्या प्रेजेंट है, यानी कि असेंडिंग एओर्टा के राइट में क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट में क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है और पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एओर्टा के राइट साइड का रिलेशन देखेंगे तो हम राइट साइड में हम देख सकते हैं कि सुपीरियर वेना क्या हुआ यहाँ पर प्रेजेंट है राइट साइड में। और राइट साइड में यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि राइट एट्रियम भी प्रेजेंट है दोस्तों। ये तो गए राइट साइड के रिलेशन। तो लेफ़्ट साइड में हम देख लेते हैं। सो लेफ़्ट साइड में पल्मोनरी ट्रंक जो है प्रेजेंट होता है दोस्तों। ये होता है एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा आप देख सकते हैं। असेंडिंग एओर्टा के लेफ्ट साइड में ये जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है दोस्तों। राइट वेंट्रिकल से ओरिजिन होके पल्मोनरी ट्रंक जा रहा है, जो कि आगे चल के 2 ब्रांचेस में सेपरेट हो जाते हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक दोस्तों। लेफ्ट में क्या रिलेशन हो गया, अबाव में तो हो गया है पल्मोनरी ट्रंक, ये तो अबाव पार्ट है, और नीचे वाले पोर्शन में होगा इसका लेफ्ट एट्रियम। इधर क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम होता है, आप सभी को पता है। तो इसके जो लेफ्ट में होगा, नीचे के पार्ट में लेफ्ट एट्रियम होगा, और ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा, पल्मोनरी ट्रंक। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसके एंटीरियर रिलेशन में कौन होगा। एंटीरियर रिलेशन में दोस्तों होगा इसके एक तो स्टर्नम होगा। आप सभी को पता है कि जो एओर्टा होता है स्टर्नम के पीछे से राइज होता है, तो उसके एंटी एओर्टा के एंटीरियर में कौन होगा, स्टर्नम होगा सबसे पहले तो। फिर राइट लंग भी होगा, क्योंकि जो हार्ट होता है वो स्लाइटली ओब्लिकली प्लेस होता है मीडियस्टाइनम के अंदर, तो ओब्लिक होने की वजह से राइट लंग की तरफ भी आ जाता है, राइट लंग के पीछे की साइड भी आता है एओर्टा का ओरिजिन। तो
राइट लंग हो गया इसके एंटीरियर साइड में, और प्लूरा भी हो गई है राइट लंग की, और रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक से क्या मतलब है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप जहाँ पे ये पल्मोनरी ट्रंक जो होता है इसका रूट ओरिजिन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं लेफ्ट वेंट्रिकल से पीछे से ओरिजिन हो रहा होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये ओरिजिन हो रहा होगा तो ये जो पार्ट है इसका पल्मोनरी ट्रंक का वो इसके आगे की तरफ ही आता है। इस वेंट्रिकल, इसका जो वेंट्रिकल होता है इसमें आगे की तरफ होता है और उसके पीछे से ये निकलता हुआ है, ठीक है। और दोस्तों एंटीरियर में बस एक और पार्ट है जो कि बोलते हैं राइट ओरिकल प्रेजेंट होता है। और इसके पोस्टीरियर रिलेशनशिप में हम देख लेते हैं, एक तो लेफ्ट एट्रियम होगा पोस्टीरियर में, और राइट ब्रोंकाई होगी, और राइट पल्मोनरी आर्टरी होगी। तो दोस्तों हम देख लेते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। पोस्टीरियर में देख लिया आपके पास है राइट पल्मोनरी आर्टरी होगी, ये वाली है जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी है, और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये अorta है, इसके पोस्टीरियर में कौन होगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है दोस्तों। और इसके पोस्टीरियर में एक और होगा राइट ब्रोंकियाई, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, असेंडिंग अorta के जो होते हैं रिलेशंस ख़त्म हो गए हैं। असेंडिंग अorta में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम आर्च ऑफ एorta के बारे में। आर्च ऑफ एorta होता है वो लाई करता है, सिचुएटेड होता है सुपीरियर मीडियस्टाइनम के अंदर, ठीक है दोस्तों। सुपीरियर मीडियस्टाइनम में आर्च ऑफ एorta लाई करता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका ओरिजिन होता है बिहाइंड अपर बॉर्डर ऑफ सेकंड राइट स्टर्नोकोंड्रल जॉइंट। स्टर्नोकोंड्रल जॉइंट कौन सा होता है दोस्तों, जो कार्टिलेज और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट होता है उसको स्टर्नोकोंड्रियल जॉइंट कहते हैं। और तो इसमें बोल रहा है कि सेकंड राइट स्टर्नोकोंड्रल जॉइंट से के पीछे से इसका ओरिजिन होगा, ठीक है। इसके पीछे से इसका ओरिजिन होगा, और कहाँ तक जाएगा दोस्तों, जो फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसकी जो बॉडी होती है उसके लोअर बॉर्डर पर ये एंड होगा, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्टा का कंटिन्यूशन हो जाएगा। दोस्तों इसका जो कोर्स होता है हम देख लेते हैं कि ये कैसे ट्रेवल करता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये अपवर्ड होगा, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, ये अपवर्ड जा रहा है। और ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है, जैसे ये एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ है, तो ये अपवर्ड हुआ और पोस्टीरियर गया, बैकवर्ड गया, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया। जैसे दो ट्रेकिया यहाँ पर डिवाइड होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे दो ट्रेकिया और डिवाइड होगी, ठीक है दोस्तों। तो बाइफर्केशन हो रहा है यहाँ पर ट्रेकिया का उसके लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों ये हो गई लेफ्ट साइड, इस तरफ ये जाएगा, यहाँ से ओरिजिन अपवर्ड और पोस्टीरियर और बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट से इसके हम देख लेते हैं रिलेशंस। पहले तो रिलेशन होता है वो हम देख लेते हैं, सुपीरियर देख लेते हैं पहले। सुपीरियर जो होता है आर्च ऑफ एorta के सुपीरियर में क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, हमने बताया था कि इसकी 3 ब्रांचेस होती है, जो 3 ब्रांचेस निकल रही है वो इसकी सुपीरियर, ये आर्च ऑफ एorta हो गई। आर्च ऑफ एorta के सुपीरियर में 3 ब्रांचेस निकल गई है। ये तीनों जो ब्रांचेस होती है इसका सुपीरियर रिलेशन बनाती है। पहली ब्रांच हो गई ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई, फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हो गई। ये तीनों इसकी सुपीरियर में प्रेजेंट हो गई। तो दोस्तों इसके इन्फीरियर में क्या प्रेजेंट होगी, इन्फीरियर में दोस्तों इसकी बाइफर्केशन और पल्मोनरी ट्रंक होगा। दोस्तों हमने पल्मोनरी ट्रंक आपको बताया था यहाँ पर, ये रहा पल्मोनरी ट्रंक, और ये इसके आर्च ऑफ एorta होता है इसके इन्फीरियर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक जो होता है बाइफर्केट हो रहा था, ये इसके इन्फीरियर में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फीरियर में प्रेजेंट है। तो इसके रिलेशन देख लेते हैं हम, एंटीरियर टू लेफ्ट। अब एंटीरियर टू लेफ्ट होता है, यानी कि हमें एंटीरियर एस्पेक्ट भी देखना है और लेफ़्ट साइड में देखना है, ठीक है। एंटीरियर और लेफ़्ट, ठीक है। तो एंटीरियर से लेफ़्ट में कौन होता है, लेफ़्ट लंग एंड प्लूरा प्रेजेंट होता है। सीधी सी बात है, एंटीरियर से लेफ़्ट देख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड वाले देखेंगे तो लेफ़्ट लंग हो गया, और प्लूरा इसके एंटीरियर में प्रेजेंट है और लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट है, लेफ़्ट लंग, ठीक है। लेफ़्ट फ्रेनिक एंड वेगस नर्व, अब यहाँ पे नर्व की बात हो रही है तो लेफ़्ट फ्रेनिक एंड लेफ़्ट वेगस नर्व, ठीक है। और एक वेगस नर्व की दोस्तों एक ब्रांच भी है, लेफ़्ट सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ लेफ़्ट वेगस, ठीक है दोस्तों। सिंपल सी बात है, ज़्यादा याद नहीं करना, लेफ़्ट फ्रेनिक और लेफ़्ट वेगस नर्व प्रेजेंट है, और सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ लेफ़्ट वेगस। और इसके पोस्टीरियर टू राइट रिलेशन देखिए, अब पोस्टीरियर हो गया और उसके राइट में, पोस्टीरियर और राइट में, ठीक है। पोस्टीरियर और राइट में कौन प्रेजेंट है, ट्रेकिया प्रेजेंट होगा एक तो, ठीक है दोस्तों। एक ईसोफेगस होगा और एक थोरेसिक डक्ट होगा और एक वर्टिब्रल कॉलम होगा। बस दैट्स इट। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो।
हम इस वीडियो में देखते हैं इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे डिसेंडिंग ओर्टा के बारे में। डिसेंडिंग ओर्टा की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती है दोस्तों, काफ़ी बड़ा होता है ये। आप देख सकते हैं जैसे कि ये है डिसेंडिंग ओर्टा, इसका थोरेसिक, एब्डोमिनल और टर्मिनल ओर्टा होता है। इनकी अलग अलग ब्रांचेस होती है, वो हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये नोट्स है, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट आपके वीडियो में डाल दूँगा, तो आप इसको देख लीजिएगा एंड में। और वीडियो को अगर अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यार आपकी एक शेयर से और आपकी एक लाइक से बहुत मदद मिलती है यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर, और कमेंट करके बस बताइएगा कैसे लगी वीडियो। और अगले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं डिसेंडिंग एओर्टा को। और इसी के साथ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, मेडिकल वाला को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।